हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आपको सोम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। साल 2025 में माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 10 फरवरी सोमवार को है। सोमवार को पड़ने के कारण इसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत की तरह ही सोमवार का दिन भी मान्यताओं अनुसार सोमवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत हो जाती है। तो चलिए आपको बताते हैं सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा क्या है। सोम प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसीलिए वह भीख मांगकर अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई, जिसके बाद अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आया, जिसके बाद राजकुमार और गंधर्व कन्या का विवाह करा दिया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी, जिसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की मदद लेकर राजकुमार ने अपने राज विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ डाला और फिर से राज्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने राज्य में ऊंचा पद दिया। ये ब्राह्मणी द्वारा रखे गए प्रदोष व्रत की महिमा थी कि राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर वैसे ही शंकर भगवान अपने सभी भक्तों के दिन फिर देते हैं। हर हर महादेव। तो इसी तरह से सोम प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण होती। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सोम प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह की अड़चने भी दूर होती हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वही ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और करियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए अब शिव चालीसा शुरू करते हैं। शिव चालीसा के माध्यम से अपने सारे दुखों को भुलाकर शिव की अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। ऐसे आनंद की अनुभूति दिलाने वाले भगवान भोलेनाथ का हर दिन शिव चालीसा पढ़ने का अलग ही महत्व है। श्री गणेश गिरिजा शुभन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग और सिर गंग बहाए,
मुंड माल तन छारी लगाए, वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोए। मैना मातु की है दुलारी, बामु अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न छयकारी। नंदी गणेश सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हि जुहारी। तुरत सडानन आप ठायो, लव निमेष मैं मारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोहु नाही, सेवक स्तुत करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदिन मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखेउ जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमऊ नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाई। रनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठ के हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।